Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So students, in computer today we are going to study about update with MS Word 2013. So let's start the chapter. Friends, now let us get familiar with the new features of MS Word 2013. After going through this chapter, we will be able to perform all the functions we read in this book earlier. बच्चों आज हम बात करेंगे वर्ड 2013 की, ठीक है। इसके न्यू फीचर्स को आज हम जानेंगे। पहले हमने बात की थी MS वर्ड 2007 के बारे में, लेकिन आज हम पढ़ेंगे इसके एडवांस वर्जन के बारे में जो कि है MS वर्ड 2013। इसमें हम काम करेंगे इसके सारे फंक्शंस पे और उनको परफॉर्म करके भी हम देखेंगे। वर्ड 2013 offers new and veteran Microsoft Office user more visual and navigational tools, collaboration option and formatting option। ठीक है, वर्ड 2013 क्या है, वो क्या करता है, एक न्यू वर्जन को ऑफ़र करता है हम यूज़र्स के लिए, जिसमें आपके विजुअल और नेविगेशनल टूल्स जो होते हैं वो साथ में काम करते हैं। ठीक है, और इसमें कोलैबोरेशन ऑप्शन और फॉर्मेटिंग ऑप्शन भी शामिल है। द रिबन, as you are familiar, Microsoft employs a ribbon interface throughout their products. These ribbons are prominent in Office and Windows 8, File Explorer and WordPad. Word 2013 uses tabbed ribbon system instead of the traditional menus to make it easy to perform most common tabs. बच्चों आप रिबन से तो फेमिलियर हुई, ठीक है, क्योंकि पहले हम ये पढ़ चुके हैं। जो जितने भी हमारे पुराने मेन्यूज़ थे, पुरानी जो टैब्स थी, उनको क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है रिबन के थ्रू। ठीक है, ये पहले ही रिप्लेस हो चुका था विंडोज़ 8 में। ठीक है, लेकिन वर्ड 2013 में भी क्या है, हमने सारे रिबन्स को यूज़ किया है, सारे क्या है रिबन सिस्टम को हमने दोबारा से यूज़ किया है और सारे पुराने जितने भी ट्रेडिशनल मेन्यूज़ थे उनको क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है रिबन के थ्रू, ताकि वो इजी परफॉर्म कर सके और उसमें क्या हो सके, हमें इजीली वो वर्क करने में भी हेल्प करे। जैसे ये आपके सामने रिबन का एक लेआउट दिया गया है। द रिबन इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टैब्स, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन एक्सेट्रा, एंड ईच टैब इज़ फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सेक्शंस, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ एक्सेट्रा. Each of these sections can be expanded by clicking the small arrows in the lower right corner. ठीक है, रिबन्स में क्या किया है, इनको दो भागों में डिवाइड किया है, दो टैब्स में इसको क्या किया है, डिवाइड किया गया है, जिसमें होम, इंसर्ट, डिज़ाइन है और जो बाकी और टैब्स हैं उसमें क्या है, उनको छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, जिसमें क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ एक्सेट्रा हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जो सेक्शन है इनको और एक्सपेंड भी हम कर सकते हैं, जस्ट जो स्मॉल एरो है उस पर क्लिक करके। आप इस पर लोअर राइट कॉर्नर में देखोगे, हर सेक्शन के लोअर राइट कॉर्नर में छोटे छोटे एरोज दिए गए हैं, ठीक है, जो नीचे की तरफ एक उल्टा ट्रायंगल बना रहे हैं। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको और भी इसके सेक्शन को है एक्सपेंड करके आप इजीली क्या कर सकते हो, देख पाओगे। हियर इफ़ यू क्लिक ऑन द एरो ऑन द फ्रंट सेक्शन, इट ओपन्स अप द फॉन्ट डायलॉग। जैसे आप फ्रंट सेक्शन पे क्लिक करोगे, उसके एरो पे जो उसके साइड में एक एरो दिया है उसको क्लिक करोगे तो वो क्या ओपन कर देता है, आपके सामने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर देता है, जिसमें डिफरेंट स्टाइल के आपके फॉन्ट आपको देखने को मिलते हैं। While some menus may open up dialogues, other may spawn pans that slide out from one side of the screen. Also, if you use a computer with a lower resolution screen and need more screen real estate, you can click the small arrows to the very far lower right corner of the ribbon. बच्चों जहाँ पे कुछ मेन्यूज़ आपको डिफरेंट डायलॉग बॉक्स ओपन करके देते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी लिस्ट देखने को मिलती है जिसमें से आप एक चीज़ चूज़ करते हो, तो दूसरी तरफ क्या होता है, कुछ पैन्स आपके स्क्रीन में नीचे की तरफ दिए होते हैं, ठीक है, जिनको आप क्या करते हो, क्लिक करके आप पेज को राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट करते हो, या आपको मान लो अपनी स्क्रीन को या अपने पेज को स्पैन करना है तो आप इन एरोज़ पे क्या करते हो, क्लिक करते हो। ठीक है, आपकी जो स्क्रीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन है, अगर उसका रेजोल्यूशन जो है वो लो है तो आप क्या कर सकते हो, आपको ज़्यादा स्क्रीन चाहिए होगी अपने कंप्यूटर पे काम करने के लिए, तो आप सिंपली क्या करते हो, स्मॉल एरोज़ पे
क्लिक करते हो, जो कि वेरी फार लोअर राइट पे होते हैं, कॉर्नर की तरफ आपके रिबन पे। दिस विल कॉज द रिबन टू कोलैप्स, गिविंग यू मोर वर्टिकल स्पेस टू वर्क विद। टू गेट द रिबन बैक, सिंपली क्लिक on a tab and it will spring back into view. Alternatively, you can quickly unhide the ribbon by typing Ctrl+ F1. बच्चों ये क्या करता है, आपके रिबन को कोलैप्स करता है, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा वर्टिकल स्पेस देता है काम करने के लिए, ठीक है। आप और ज़्यादा क्या कर सकते हो, अपने पेज को एक्सपेंड कर सकते हो और आप उसमें क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, ठीक है। अब आपको अपने रिबन पे वापस आना है, तो सिंपली आप क्या करोगे, टैब पे क्लिक करोगे तो आप सिंपली अपने जो रिबन है उसमें वापस आ सकते हो। और ऑल्टरनेटिवली ये कहा गया है कि आप अपने रिबन को हाइड और अनहाइड कर सकते हो Ctrl+ F1 प्रेस करके अपने कीबोर्ड पे। द न्यू डिज़ाइन टैब, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड बाय चूजिंग थीम्स, कलर्स एंड fonts टू यूज विद देम। इफ वी कम अप विद समथिंग यू वुड like to use all the time, the new set as default option allows you to make the current combination of formatting settings as the default for all new documents। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे एक न्यू डिज़ाइन टैब है जिसमें आप क्या कर सकते हो, जिसमें आप फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स को किसके चूज़ करके, थीम्स को, कलर्स को और फॉन्ट साइज़ को या उनके स्टाइल को चूज़ करके। अगर आप एक ही तरह का फॉन्ट साइज़ या एक ही तरह का कलर सारे मतलब सेंटेंस में हर जगह यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, आप उसके रिपीटेशन को बचाने के लिए आप उसको क्या कर सकते हो, एक जो आपने फॉन्ट साइज़ सेलेक्ट कर दिया उसी को आप सेट एज डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में जाके यूज़ कर सकते हो, ताकि वो क्या हो, वो सारे आपके जितने भी सेंटेंसेस में जितने भी वर्ड आ रहे हैं, जितने भी आप सेंटेंसेस को, टेक्स्ट को रिपीट करना चाहते हो, वो उसमें अपने आप अलाउ हो जाएगा, ठीक है। MS Word 2010 has added interesting features for styling a document, but the tools were scattered throughout the user interface and they were difficult to use. The new Word 2013 Design tab consolidates all these tools onto one tab so that they are easy to find. Microsoft had also added a visual element to its document formatting tool that allows you to preview a document style before applying it to the entire document. You will also find a range of new document format designs to choose from. ठीक है, MS Word 2010 में क्या था, उसमें एक इंटरेस्टिंग फीचर्स को ऐड किया गया था आपके डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए, लेकिन ये टूल जो था इतना स्कैटर्ड था, इसमें जो टूल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, स्कैटर्ड थे, तो जो यूज़र थे उनके लिए डिफ़िकल्ट होता था उनको देखना या उनको समझना। लेकिन जो वर्ड 2013 का जो डिज़ाइन है, वर्ड का डिज़ाइन है, इसमें सारे टैब्स को एक साथ कंसोलिडेट कर दिया गया है एक ही टैब में, ठीक है, ताकि आप उनको इजीली क्या कर सको, फाइंड कर सको, इजीली उनको सर्च कर सको। मतलब वो सामने ही आपके टैब में विजिबल होता है, किसमें 2013 का जो वर्ड का वर्जन है, तो आप इजीली उनको देख सकते हो और उनको क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इसमें एक विजुअल एलिमेंट भी डाला गया है ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हो, उनका प्रीव्यू आप देख सकते हो, ठीक है, और फिर आप क्या कर सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट के प्रीव्यू को या उस फॉर्मेट को अपने बाकी के डॉक्यूमेंट्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब सेम स्टाइल का जो आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया है वो आप अपनी बाकी के डॉक्यूमेंट्स में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसमें आपको बहुत सारी रेंज दिखेगी डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हो और उसके डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो। अलाइनमेंट विद अलाइनमेंट गाइड्स, इफ़ यू हैव सेट text wrapping set to an option such as square, the alignment guide also show when the object is aligned with the top of the paragraph or to a heading. This new feature makes lining up images and other objects a cinch in Word 2013. When you move an object such as an image, chart or smart art illustration around in a document, alignment guide automatically appear to show you when the object is lined up to key page locations such as the edge of the page and the left and right margin. बच्चों, अलाइनमेंट गाइड में क्या होता है, जब आप किसी
टेक्स्ट को रैप करते हो, किसी ऑब्जेक्ट को आप रैप करते हो एक स्क्वायर के साथ, ठीक है। मान लो आपने किसी टेक्स्ट को रैप किया, एक ब्लू कलर का स्क्वायर उसके आसपास बन जाता है। तो जैसे ही वो ब्लू कलर का स्क्वायर बन जाता है तो एक अलाइनमेंट गाइड आपको शो करती है कि वो ऑब्जेक्ट कब अलाइंड हुआ है, और ये कहाँ पे शो होता है, आपके टॉप ऑफ द पैराग्राफ या फिर आपकी हेडिंग में, ठीक है। ये जो न्यू फीचर है 2013 का, ये आपकी जितनी भी इमेजेस हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट हैं उनको क्या करता है, लाइन अप करता है, ठीक है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो, ठीक है, अब ऑब्जेक्ट हो गया या इमेजेस होगी या चार्ट हो गए, स्मार्ट आर्ट हो गए, इनको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो तो अलाइनमेंट गाइड जो है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपीयर हो जाती है और वो आपको शो करती है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कैसे आपने लाइंड अप किया, ठीक है। मतलब आपके जो की पेज लोकेशंस है वो वहाँ पे दिखता है और ये भी आपको शो करता है कि आपका ऑब्जेक्ट कैसे वहाँ पे लाइंड अप हुआ है। सच एज द एज ऑफ द पेज, ठीक है, जो आपके पेज के एज है वहाँ पे वो क्या करता है, शो होता है। और लेफ़्ट एंड राइट मार्जिन पे भी वो शो होता है, मतलब वो दिखाता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट मार्जिन में है या राइट मार्जिन है या फिर आपके पेज के एज पे है, मतलब सेंटर में है, ठीक है। ओपन एंड एडिट PDFs इनसाइड वर्ड 2013। अब आप अपने PDF को कैसे ओपन करते हो या कैसे उसको एडिट करते हो वर्ड 2013 में। वर्ड 2013 कैन नॉट ओनली ओपन अ PDF document, it also enables you to edit it without need of a third party application. You can also edit the data inside tables and move images around the documents as either a PDF or Word file. This is a must-have feature for anyone who works with PDFs frequently. तो बच्चों, ना सिर्फ आपकी PDF फाइल को ओपन करता है, ये आपके वर्ड फाइल को भी ओपन करके उसको आपको एडिट करना ईजी बनाता है, ठीक है। ये एक मस्ट हैव फीचर है जो बहुत सारे लोग जो PDF में काम करते हैं, फ्रीक्वेंटली काम करते हैं, तो ये उनके लिए एक मस्ट हैव फीचर है, मतलब एक ईजी फीचर है, आसान फीचर है, जिसके थ्रू आप PDF को ईजिली क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो बच्चों, ये था चैप्टर MS वर्ड 2013 का। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका रिवीजन और कंप्यूटर पे प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।